हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं जो नवंबर मंथ का जो असाइनमेंट है उसके आंसर के बारे में। तो ये क्लास 12th हिंदी सब्जेक्ट का ये असाइनमेंट का आंसर है, तो आप देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे चैनल पर आपके असाइनमेंट से संबंधित जितनी भी वीडियो डाली जाती हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए देखते हैं ये आपका जो हिंदी का असाइनमेंट है उसके आंसर। और स्टूडेंट्स, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि पहलवान की ढोलक कहानी कि किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, लिखना है आपको। तो यहाँ पास लिख सकते हैं आप, पहलवान की ढोलक कहानी के निम्न मोड़ों पर लुट्टन के जीवन में निम्न परिवर्तन आते हैं। पहला यहाँ पास जो हुआ, बचपन में ही माता पिता की मृत्यु के पश्चात बाल विवाह हो जाने के कारण उनका पालन पोषण उसकी विधवा सास ने किया। और दूसरा है इसका कि सास के अपमानों का बदला गाँव वालों से लेने के लिए पहलवान बना। तीसरा कि श्याम नगद दंगल में चांद सिंह नामक पहलवान को हराकर राज दरबार का पहलवान बना। और चौथा पॉइंट है कि 15 वर्षों तक राज पहलवान लुट्टन सिंह रहने के बाद राजा की मृत्यु पश्चात उसके पुत्र द्वारा राज दरबार से निकाल दिया गया। ओके, ऐसे ही 5वां, 6वां और 7वां, 8वां 8 पॉइंट है, आप लिख सकते हैं उसको। ओके, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न का। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए जो प्रश्न है उसके आंसर लिखना है। तो यहाँ पास आपके पास 5 गद्यांश दिए हुए हैं, ठीक है। आप इसको, ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके एक एक करके यहाँ पास आंसर भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप यहाँ से देखकर आप लिख सकते हैं, और बिल्कुल अच्छी राइटिंग में लिखना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये हिंदी में आपके राइटिंग के मार्क्स भी बहुत कटते हैं, तो इसलिए आपको बिल्कुल क्लियर लिखना है, ठीक है। यदि आपको पूरे के पूरे अंक पाना है तो आपको अच्छे से लिखना होगा। ओके, नहीं तो आप जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हिंदी में मार्क्स बहुत कटते हैं राइटिंग के, खासकर मात्रा के, तो आप उसको ध्यान से लिखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पास आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अगर प्रश्न तीसरे की बात करें, तो यहाँ सिद्धेश्वरी ने देखा कि उसका बेटा किशन धीरे धीरे घर की तरफ आ रहा है। किशन माँ को बताता है कि उसे अच्छी नौकरी मिल गई। इसके आगे का पूरा सेंटेंस कहानी में जो बताया गया उसको पूरा करना है, ठीक है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको पूरा मिल जाएगा, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, एक एक लाइन अच्छे से आप लिख लीजिए, राइट। वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए। ओके, तो यहाँ पास देख सकते हैं हम, ये पूरा लिखा हुआ है। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपके पास चौथा प्रश्न है, जूझ कहानी के कथानायक को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा था। अगर आपको इस प्रकार संघर्ष करना पड़े तो आप पर अनुकूलन या फिर अनुकूल और प्रतिकूल प्रतिक्रिया क्या होगी, और जीवन मूल्यों की दृष्टि से स्पष्ट करते हुए अपने विचार आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप अपने इसके हिसाब से, जो कथानायक है उसके हिसाब से आप अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ पास आपको दिख रहा है पूरा लिखा हुआ है, तो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको पूरे क्लियर करने हैं, राइट, कुछ भी छोड़ना नहीं है और बिल्कुल बहुत ही अच्छे से लिखना है।
और हमारे इसी चैनल पर आपको और भी वीडियो आपके जो सब्जेक्ट हैं और भी सभी सब्जेक्ट के वीडियो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न का। ये आपका 5वां और अंतिम प्रश्न है। अतिशय मोह की क्या त्रास का कारक है और माँ का दूध छूटने का कष्ट जैसे एक जरूरी कष्ट है, वैसे ही कुछ और जरूरी कष्टों को सूची बनाकर आपको लिखना है, यहाँ पास मेंशन करना है। ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ आपको इंग्लिश का भी जो असाइनमेंट का आंसर है उसको भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप हमारे चैनल के साथ बिल्कुल बने रहें। तो यहाँ से आप लिख लीजिए, ठीक है। इसका आंसर दिया हुआ है कि हाँ, अतिशय मोह भी त्रास का कारक है। जब अतिशय मोह वाली चीज़ से संबंध टूटता है तब बड़ा त्रास होता है, यानी दुख होता है। सांसारिक वस्तुओं के प्रति अतिशय मोह नहीं रखना चाहिए। बच्चे माँ के दूध के साथ अतिशय मोह होता है और बच्चों का, और जब यह दूध छूटता है तब उसे बड़ा कष्ट होता है। कुछ ज़रूरी कष्टों की यहाँ पर सूची भी बताई गई है, जैसे बेटी को मायके का मोह छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है। दूसरा, इसी में और भी आगे बताया गया कि सिपाही को परिवार को छोड़कर जंग के लिए जाना पड़ता है और कई बार शिक्षा एवं व्यवसाय के लिए घर से दूर रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये सभी इसमें ये पॉइंट हैं, तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए और अगले वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।